चर्चित आबकारी घोटाले की जांच में ईडी ने बड़ी कार्रवाई करते हुए कांग्रेस नेता और जेल में बंद पूर्व कैबिनेट मंत्री कवासी लखमा के साथ उनके बेटे हरीश लखमा की 6 करोड़ रुपए की संपत्ति अटैच कर दी है। ईडी की इस कार्रवाई में सुकमा के कांग्रेस कार्यालय भवन को भी अटैच किया गया है। ईडी ने बताया कि लखमा परिवार के सौजन्य से सुकमा का कार्यालय बनवाया गया है। बता दें कि देश में ऐसा पहली बार है जब किसी पार्टी के कार्यालय को ईडी ने अटैच किया है। ईडी ने अपनी जांच में ये भी बताया कि हरीश लखमा ने आबकारी घोटाले से अर्जित काले धन का निवेश अचल संपत्तियों में किया था, जिसे अब ईडी ने जब्त किया है। अटैच की गई संपत्तियों में सुकमा स्थित बहुमूल्य भूमि, भवन और बैंक के खातों में जमा राशि भी शामिल है। ईडी की कार्रवाई सामने आने के बाद कांग्रेस नेताओं ने सत्ता पक्ष पर तीखा हमला बोला है। कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय सचिव विकास उपाध्याय ने इस कार्रवाई को भाजपा की साजिश बताया और कहा कि कार्यकर्ताओं के सहयोग से कांग्रेस भवन का निर्माण हुआ है। केंद्रीय एजेंसियां अपनी सीमाओं को लांघ रही हैं। आज कांग्रेस के जिला कार्यालय सुकमा को ईडी ने अटैच किया है। यह भारतीय जनता पार्टी के राजनीतिक षड्यंत्र का एक हिस्सा है। कांग्रेस पार्टी तो अपने जिला कांग्रेस भवन को बनाने के जो हमारे आय के स्रोत है उसका एक एक पाई का हिसाब दे देगी, तो हम अपना हिसाब तो दे देंगे, लेकिन क्या ईडी में साहस है कि वह भारतीय जनता पार्टी के तमाम जिलों में बनाए गए कार्यालयों का भी हिसाब लेगी? कांग्रेस पार्टी को बदनाम करने के लिए भारतीय जनता पार्टी ईडी, आईडी, इनकम टैक्स, सीबीआई का साथ लेती है। सुकमा के राजीव भवन को ईडी ने जो अपने साथ अटैच किया है, ये कांग्रेस को बदनाम करने के लिए भारतीय जनता पार्टी की साजिश है। शराब घोटाले मामले में ईडी की इस कार्रवाई ने छत्तीसगढ़ की राजनीति में हलचल पैदा कर दी है। केंद्रीय एजेंसियों की कार्रवाई से कांग्रेस पहले ही परेशान थी। अब इस नई कार्रवाई ने सबका ध्यान खींच लिया है। इस मामले में तीखी बयानबाजी देखने को मिल रही है। भाजपा ने इस मुद्दे को विधानसभा चुनाव के समय उठाया था, जिसका लाभ उन्हें चुनाव में भी मिला। इस तरह की कार्रवाई होने से एक बार फिर भाजपा को कांग्रेस पर निशाना साधने का मौका मिल गया है। भाजपा के बयान में इस बात का जिक्र है कि भ्रष्टाचार के पैसे से कांग्रेस का कार्यालय खड़ा किया गया था। ये तब की ये बयान भी दिया गया कि भूपेश सरकार का कार्यकाल भ्रष्टाचार से भरा हुआ था। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी के कांग्रेस के शासनकाल में लगातार भ्रष्टाचार होते रहे, कुछ जेल में, कुछ बेल में, किस पर कार्रवाई चल रही है। और आबकारी घोटाला, कवासी लखमा और उनके बेटे की 6 करोड़ की संपत्ति जब्त हुई और उससे ऊपर कांग्रेस पार्टी का कार्यालय सुकमा का भी अटैच हो गया। ये भारत के इतिहास में मुझे लगता है कि पहली घटना होगी जब कोई राजनीतिक पार्टी का कार्यालय अटैच कर लिया गया। आखिर वो कार्यालय भ्रष्टाचार की नींव में जो खड़ा था। राज्य में कांग्रेस की सरकार के दौरान एक बड़ा शराब घोटाला हुआ। 2000 करोड़ से अधिक का वो घोटाला था और जिसमें क्रिमिनल सिंडिकेट बनाकर ये शराब घोटाला किया गया और ईडी लगातार उस पर जांच की कार्रवाई कर रही है और जो साक्ष्य और तथ्य ईडी को मिले हैं उसके हिसाब से गिरफ्तारियां हुई है और कई प्रॉपर्टी भी इस मामले में ईडी ने जब्त की है, अटैच किया है। और ये कार्यवाही भी जो ईडी ने की है वह भी साक्ष्य और तथ्यों के आधार पर ईडी ने की होगी। शराब घोटाले मामले में तथाकथित सिंडिकेट बनाकर काम करने की बात सामने आई है। इस मामले में बड़े बड़े नामों का संलिप्त होना बताया जा रहा है। उनमें से एक की गिरफ्तारी ईडी पहले ही कर चुकी है। अब ईडी ने सुकमा के कांग्रेस कार्यालय पर ताला लगाया है, जिसके बाद कांग्रेस इस पूरी कार्रवाई का विरोध कर रही है। बहरहाल देखना होगा कि इसके बाद ईडी की कार्रवाई किस ओर रुख करती है। ब्यूरो रिपोर्ट, IND 24। नमस्कार, गुहार छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ खुशी व्यास। घोटाला, एक्शन और एक बार फिर से सियासत। जी हां, फिलहाल यही सुर छत्तीसगढ़ में सुनाई दे रहे हैं क्योंकि छत्तीसगढ़ के शराब घोटाले मामले में ईडी ने एक बार फिर से बड़ी कार्रवाई की है। देश में ऐसा पहली बार हुआ है कि किसी राजनीतिक कार्यालय को अटैच किया गया हो। ईडी की कार्रवाई के बाद कांग्रेस और भाजपा एक बार फिर आमने सामने आ चुकी है। दरअसल आपको बता दें कि ईडी शराब घोटाले मामले में लगातार कार्रवाई कर रही है। इसके पहले हमने देखा था कि कवासी लखमा पर शिकंजा कसा गया।
और अब ये कहा जा रहा है कि सुकमा का कांग्रेस कार्यालय जिसको अटैच किया गया है ये कवासी लखमा ने घोटाले के पैसों से ही बनाया था और इसी वजह से अब इसको अटैच किया गया है। मामले को लेकर एक बार फिर से विपक्ष सरकार आमने सामने है। षड्यंत्र के आरोप कांग्रेस ने बीजेपी पर लगाए हैं। आज इसी मुद्दे को लेकर चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले जान लेते हैं आखिर गुहार पॉइंट्स क्या है। आखिर क्या है ईडी की कार्रवाई के मायने? क्या और बढ़ेगी कवासी लखमा की मुश्किलें? क्या घोटाले के पैसे से बना सुकमा कांग्रेस कार्यालय? बीजेपी क्यों लगा रही कांग्रेस पर भ्रष्टाचार के आरोप? तो इन्हीं सब मुद्दों को लेकर आज हम चर्चा करेंगे। खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सबसे पहले मैं आपका परिचय करवा देती हूँ। हमारे साथ बीजेपी से प्रवक्ता निशिकांत पांडे जी जुड़ चुके हैं। वरिष्ठ पत्रकार मनीष वोरा जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं और जल्द ही हमारे साथ कांग्रेस प्रवक्ता रवि ग्वालानी जी भी जुड़ेंगे। फिलहाल आप दोनों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है इस खास चर्चा की शुरुआत निशिकांत जी आप ही से करना चाहूंगी, क्योंकि एक बार फिर से कार्रवाई है, एक बार फिर से सवाल है और आरोप है आप पर सीधे षड्यंत्र के। जांच एजेंसियों को तो फिर पहले ही आपके गुलाम कह दिया है कांग्रेस ने। हर बार जब जब कार्रवाई होती है कहना यही रहता है कि आगे जांच एजेंसी है और पीछे बीजेपी है। खुशी जी, आपको मनीष वोरा जी को संदेह जवाब। देखिए, उनको गुलामी की मानसिकता है उनकी, तो परिवारवाद के गुलामी करते हैं तो उनको हर चीज गुलामी लगती है। लेकिन जिस प्रकार से जब हम विपक्ष में थे और इतना बड़ा सिंडिकेट पे हमने जब बात रखी थी, आंदोलन किया था, उसके परिप्रेक्ष्य में देखिए आबकारी का लाभकारी मंत्री जेल में है और बहुत सारे कॉन्टेक्स्ट उसने दिए होंगे जांच एजेंसियों को, उसके रिगार्डिंग ये पुनः कार्रवाई की गई। लेकिन इसको देखने वाला विषय ये है खुशी जी कि आबकारी विभाग का मंत्री या अधिकारी या बिजनेसमैन या डिस्ट्रीब्यूटर जितने लोग थे, ये सारे तमाम लोग जेल के सलाखों के पीछे क्यों गए? 2161 करोड़ रुपए का राजस्व का नुकसान, 2 काउंटर और फर्जी लोगो, ये सब की बातें हम लोग करते थे। वो जांच एजेंसी ने प्रूव किया, न्यायालय इनको बेल नहीं देता और बहुत सारा विषय ऐसा है। लेकिन इस राजस्व के नुकसान से पार्टी का कार्यालय बनाना, अपना मकान बनाना, ये तो मतलब अद्भुत एक नमूना पेश किया गया है कवासी लखमा जी के द्वारा। लेकिन एक चीज ये है, जो कांग्रेस पार्टी यहाँ पे विधवा विलाप कर रही है, उसमें विषय निकल के आता है कि जब स्वयं जो आरोपी है उसने स्वीकार किया है कि मैं अनपढ़ था, अधिकारियों ने हमसे हस्ताक्षर कराया, उसके बाद कांग्रेस पार्टी किस नैतिकता से इस पे सवाल उठाती है? क्योंकि ये तो स्वीकृति थी उनकी। लेकिन जांच एजेंसियां स्वतंत्र है, निष्पक्ष कार्य कर रही है और प्रदेश के संसाधन को लूटने वालों के प्रति हमने पहले विधानसभा के पूर्व दावा भी किया था, मोदी जी की गारंटी के स्वरूप में गारंटी भी दिया था कि भ्रष्टाचार पे 0 टॉलरेंट की नीति के तहत काम किया जाएगा। तो प्रमाण के साथ लोग जेल में है, उस पर भी अगर कांग्रेस पार्टी टीका टिप्पणी कर रही है तो ये उनका अपना विवेक है। लेकिन प्रदेश की जनता इसको स्वीकारती है और जांच एजेंसियां उस पर कार्रवाई कर रही है, न्यायालय बेल नहीं दे रहा है। तो ये उनसे जाके मतलब कांग्रेस पार्टी को न्यायालय जाना चाहिए, ना कि टीवी डिबेट में आके या माइक के सामने खड़े होकर कह देना कि ये सब गलत है। ऐसा नहीं होता, 21वीं सदी में ऐसा संभव भी नहीं है। आपके मानसिकता को बदलने की आवश्यकता है। जी खुशी। रवि जी से जवाब ले लेते हैं। रवि जी, और कितनी कार्रवाइयों पर आखिर सवाल उठाए जाएंगे? इसके पहले भी शराब घोटाले को लेकर जब जांच चल रही थी, कवासी लखमा जी को खासतौर पर उनको लेकर, तब भी सवाल यही थे और अब भी सवाल यही है, आखिर क्यों बीजेपी का षड्यंत्र लग रहा है? जांच एजेंसी कार्य कर रही है अपना। खुशी जी, मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि भारत देश जो है वो संविधान से चलता है कि हिटलर शाही से चलता है? पहले आप मुझे ये बताएं। आज हमारे देश में आप घटनाक्रम समझिए, एक व्यक्ति को ईडी जो है अरेस्ट कर लेती है, उसको कोर्ट में पेश करती है, वो गुनाह, वो अभी क्राइम साबित हुआ नहीं है और इन लोगों ने कांग्रेस पार्टी के कार्यालय को अटैच कर दिया है। इसका मतलब ये हो गया खुशी जी कि आज आपसे टीवी डिबेट में बैठ के मैं बात कर रहा हूं और कल मेरे किसी मामले में न्यूज चैनल को अटैच कर देंगे। ऐसा कभी होता है क्या? क्या हमारे देश में संविधान नाम की कोई चीज नहीं है? क्या कानून नाम की कोई चीज नहीं है? अगर पीएमएलए एक्ट की बात करूं तो धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। न सेक्शन 5 का इसमें पूरी तरीके से फॉलो किया जा रहा है, न सेक्शन 8 फॉलो किया जा रहा है और प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल जस्टिस
जो हमारे संविधान में हर जगह लिखा हुआ है कि कोई भी कार्यवाही किसी भी व्यक्ति के खिलाफ अगर करी जाती है तो सबसे पहले उसको प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस के अंतर्गत शो कॉज नोटिस दी जाती है और उससे पूछा जाता है कारण बताओ कि आपके खिलाफ विरुद्ध ये कार्यवाही की जाए कि नहीं। लेकिन आज के समय में अगर हमारे देश में बात की जाए तो सिर्फ और सिर्फ धज्जियां उड़ाई जा रही है देश के संविधान की, देश के कानून की। इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट होती कौन है कांग्रेस भवन को अटैच करने वाली? क्या आपने कोई शो कॉज नोटिस दिया? क्या आपने कांग्रेस भवन वो जिसके नाम पर है, क्या उनसे कोई इस विषय में कहा कि क्यों ना आपके खिलाफ इस तरह की कार्यवाही की जाए? कहीं भी कोई भी चीज नहीं। और जहां तक अभी बात ये निकल करके आ रही है कवासी लखमा जी के ऊपर, मैं पूछना चाहता हूं खुशी जी, क्या अभी तक के अपराध साबित हो चुका है? प्राइम एक्यूज्ड जिसके नाम पर सारी चीजें चल रही है, अभी तक के उसके खिलाफ अपराध साबित नहीं हुआ है। और आप जो है एक राष्ट्रीय पार्टी उसके कार्यालय को अटैच कर लेंगे। मैं समझना चाहता हूं क्या हम लोग हिटलर के जमाने में आ गए हैं या हम लोग जो है अभी कुछ ऐसे जमाने में आ गए हैं? सवाल वही है ना रवि जी के कार्रवाई ईडी कर रही है, सवाल बीजेपी पर कैसे है? अभी आपने फिर उठाया था कि आप ऐसा कर लेंगे, ठीक है, लेकिन सवाल यही है कि आखिर क्यों ऐसा लग रहा है कि षड्यंत्र हो रहा है बार बार? आखिर क्यों जांच एजेंसी पर ही फिर सवाल? मुझे एक बात का जवाब दीजिए खुशी जी। एक प्रतिष्ठित न्यूज चैनल में बैठा हुआ हूं मैं, इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट को चला कौन रहा है? आप मुझे बस इतना बता दीजिए, मैं चुप हूं 2 मिनट के लिए। आप बताइए ईडी कौन चला रहा है, बताइए। अब ये जवाब देंगे निशिकांत जी। जब ईडी जो चला रहा है, हम उनसे अगर इसका जवाब नहीं लेंगे तो किससे लेंगे? चलाने वाली सेंट्रल गवर्नमेंट, सेंट्रल एजेंसीज उनके अंडर आती हैं। न सेक्शन 5 फॉलो किया जा रहा है, न सेक्शन 8 फॉलो किया जा रहा है, न कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल्स को फॉलो किया जा रहा है, न प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस के अंतर्गत कोई चीज पे शो कॉज नोटिस देके पूछा जा रहा है। और ये कह रहे हैं विधवा विलाप। अरे निशिकांत जी, थोड़ा सा कानून पढ़ लीजिए, थोड़ा सा जा करके चीजों को बारीकी से समझ करके आ जाइए क्या हो रहा है, उसके बाद आकर के टीवी में मेरे साथ बहस कीजिएगा। चलिए ठीक है, जवाब ले लेते हूँ मैं निशिकांत जी से, उसके बाद मनीष जी के पास लौटूंगे। निशिकांत जी, छोटा सा जवाब। रवि गवलानी जी, अभी पढ़ने जाऊंगा तो फिर समय हो जाएगा डिबेट का, बाद में पढ़ के आ जाओ क्या? हाँ, विषय रखता हूँ। आपने कहा कि ईडी चला कौन रहा है, यही कहा ना आपने? फिर आप जब ये कहते हैं कि सर्जिकल स्ट्राइक सेना ने की, तो फिर कैसे होता है ये लॉजिकल? कहीं तो एक जगह बंदूक खड़े हो जाओ, कहीं या तो दिस साइड और दैट साइड, ऐसे बीच का जो रास्ता निकालते हो ना आप गौलानी जी, उससे विषय ये आता है। देखिए मेरी बात सुनिए, पहले मेरी बात सुन लीजिए। मैं आपकी बात सुन रहा था, थोड़ा सा संयमता से धीरज रखिए। अभी तो बहुत कार्रवाई होने वाली है, काहे चिंता करते हो? बहुत डिबेट करना हमको। देखिए खुशी जी, अनिल टुटेजा हो, अनवर हो, एपी हो, अरविंद सिंह हो, त्रिलोक सिंह हो और कवासी लखमा हो, ये पूरे सिंडिकेट में कोई भी एक व्यक्ति शराब घोटाले से बाहर का है या शराब के धंधे से बाहर से निकल के आया है क्या? कोई भी एक व्यक्ति, जितने लोग हैं वो किंगपिन थे इस सिस्टम के। अब इसे ये आता है कि शराब घोटाले की चर्चा जब 2019-20 से चल रही थी और इसी से रिलेटेड झारखंड में भी मामला बनाया गया, इन्हीं लोगों के द्वारा बनाया गया। अभी रवि गवलानी जी कानून बता रहे थे हमको कि मतलब कार्यालय बंद कर दिए, ये सेक्शन वो सेक्शन, पूरा देश बंद कर दिया था आपने। उस समय संविधान की किताब में टेप लगा के रखा था क्या आपने? पूरे देश के लोगों को जेल में डाल दिया था, कोई कानून नहीं था उसमें। हिटलर की बात करते हो, इंदिरा जी की बात करते, हम समझ जाते कि आप हिटलर की बात कर रहे हो। विषय ये है कि जब नाच न जाने आंगन टेढ़ा वाला विषय लेके मत चलो। जांच एजेंसियों पे सवाल उठाते हो आप। 351 करोड़ रुपया खुशी जी मिला था एकमात्र राज्यसभा सांसद के यहाँ, वो ईडी ने प्लांट किया था क्या? इनसे एक प्रश्न ले लो आप कि 351 करोड़ रुपया उस मात्र अदना सा राज्यसभा सांसद के यहाँ कर क्या रहा था काला धन के रूप में, वो भी नोटबंदी के बाद? कैसे? इनसे पूछो तो आप, हम पे तो आरोप लगा रहे हो। चलिए ठीक है, बिल्कुल जवाब लूंगी मैं रवि जी से, उससे पहले मनीष जी मैं 2 मिनट का समय लूंगा, ज्यादा नहीं। रवि जी लौट रही हूँ, मनीष जी की एक प्रतिक्रिया ले लेते हूँ पहले। मनीष जी देखिए, पूरी सियासत जो मची हुई है और सियासत जो भी होगी, विषय जो भी होगा, कार्रवाई होगी और हर कार्रवाई पर मुझे लगता है कि सियासत होना बिल्कुल लाजमी हो चुका है। खासतौर पर छत्तीसगढ़ में तो घोटाले सामने आते हैं, घोटाले की जांच पर सवाल, कार्रवाई होती है तो उस पर सवाल, और इन सब में जो फंसा हुआ एक चीज वो देखने को मिल रही है, जांच एजेंसियां।
जांच कोई सी भी एजेंसी करेगी, सवाल उस पर लगना ही लगना है। जी हाँ, देखिए निश्चित रूप से आपकी बात सच है कि जो भी एजेंसी जांच करेगी उस पर सवाल उठना ही उठना है। एजेंसी चाहे केंद्र की हो चाहे राज्य की हो, सवाल उठाया जाता है। और अभी जो वर्तमान में जिस सब्जेक्ट पर हम बात कर रहे हैं कि कांग्रेस कार्यालय को अटैच करने के बारे में जो बातचीत हो रही है, उसको लेकर के ये पहली बार चीजें नहीं आई है। जिस समय उनसे पूछताछ हो रही थी कवासी लखमा जी से, उस समय भी इस बात को कहा गया था और ईडी ने स्पष्ट तौर पे ये बात कही थी कि सुकमा का जो कांग्रेस का कार्यालय है वो जो पैसा जो है वो मनी लॉन्ड्रिंग के पैसे से बना हुआ है। और उसके बाद ये भी कहा गया था कि उनका जो मकान बना है वो भी, और इसके अलावा और भी बहुत सारी संपत्तियों के बारे में इस प्रकार की बातें कही गई थी। और उसके बाद में आज उस संपत्ति को अटैच किया गया। तो जो बात यह है कि पहले में जानकारी नहीं दी गई, तो मुझे लगता है कि ईडी ने पहले इस बात को कहा था कि ये जो संपत्ति है, और विशेषकर एक ही कार्यालय कांग्रेस के, तो मुझे लगता है पूरे प्रदेश में कार्यालय नहीं पूरे देश में कार्यालय होंगे, मगर एकमात्र इसी कार्यालय को क्यों सीज किया जा रहा है, इस बात को भी समझना होगा कि केवल एकमात्र वही कार्यालय क्यों। इसलिए क्योंकि ये कहा, ईडी ने पहले भी इस बात को कहा था कि कांग्रेस का ये जो सुकमा का कार्यालय है वो शराब घोटाले के पैसे से बना हुआ है, इस बात को स्पष्ट रूप से कहा था। और ईडी के प्रेस रिलीज में ये बात कही गई थी। और कवासी लखमा की अन्य संपत्तियों के बारे में भी, उनके साथ में जुड़े हुए लोगों के बारे में भी कहा गया था। और उनसे लगातार पहले पूछताछ की गई, एक बार, दो बार, तीन बार पूछताछ हुई है। पूछताछ होने के बाद कांग्रेस के जो जिम्मेदार लोग थे उनसे भी, कांग्रेस कार्यालय में भी ईडी ने जाकर के पूछताछ की है। और कांग्रेस का भी ये स्पष्ट कहना है कि हमने जो जो डॉक्यूमेंट मंगे थे, ईडी ने वो सारे डॉक्यूमेंट वहां पर सबमिट किए हैं। तो उसके बाद में ऐसी क्या परिस्थितियां बन गई कि ईडी को उस कार्यालय को सीज कर, अटैच करना पड़ा, इस बात को समझना होगा। और क्या उसके पुख्ता सबूत ईडी को मिले, क्योंकि देखिए एक राष्ट्रीय पार्टी के कार्यालय को आप सीधे तौर पे एक व्यक्ति की संपत्ति को अटैच करना ये अलग मैटर है, लेकिन अभी यहां पर जो बात हो रही है वो किसी पार्टी के, राष्ट्रीय पार्टी के कार्यालय को अटैच किया गया है। मतलब ईडी के पास इस बात के कुछ न कुछ पुख्ता सबूत होंगे। और मुझे लगता है कि यदि ईडी उन सबूतों को, साक्ष्यों को जो है पब्लिक डोमेन में ला दे तो दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। ये सीधा सीधा सवाल ही खत्म हो जाएगा कि क्यों संपत्ति को सीज किया गया है। तो ये मुझे लगता है कि ईडी को इस बात को समझना चाहिए और उस चीज को पब्लिक डोमेन में लेकर के आना चाहिए कि ऐसे क्या साक्ष्य ईडी को मिले हैं जिसकी वजह से उन्होंने एक राष्ट्रीय पार्टी के कार्यालय को अटैच किया है। अटैच करना और जब्त करना दोनों में फर्क है, इस बात को भी कांग्रेस को समझना होगा। यदि उसको अटैच किया गया है तो अटैच करने का मतलब यह होता है कि वो संपत्ति सरकार के आधिपत्य में है, लेकिन उसका उपयोग जो है वो व्यक्ति कर सकता है, इस बात को भी समझना होगा। और उसके हिसाब से चीजों को देखना होगा। मैंने कहा ना कि पब्लिक डोमेन में यदि वो चीज ला दी जाए कि क्यों उसको अटैच किया गया है, ऐसे क्या सबूत मिले, क्योंकि इस बात को मैंने पहले बार बार दोहरा रहा हूं कि ईडी ने इस बात को पहले ही कहा था कि कांग्रेस का वो कार्यालय शराब घोटाले के पैसों से बना हुआ है, इस बात को समझना होगा। और ये आज की बात नहीं, मुझे लगता है कम से कम 6 महीने से ज्यादा समय निकल चुका है। जब कवासी लखमा से पूछताछ हो रही थी उस समय इस बात को उन्होंने रखा था कि कवासी लखमा से हमने पूछताछ करी है और इस संबंध में भी पूछताछ करी है। इसके साथ साथ कांग्रेस के जो प्रभारी महामंत्री हैं प्रदेश के, उनसे भी पूछताछ की गई है। तो ये सारी चीजें होने के बाद में चीजें, मतलब हो सकता है कि ये कांग्रेस ने जो डॉक्यूमेंट्स दिए हों उन डॉक्यूमेंट से ईडी सेटिस्फाइड नहीं है। तो मुझे लगता है इन सारी चीजों को जो है वो पब्लिक डोमेन में लाना चाहिए ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो सके। निश्चित है। ग्वालानी जी, देखिए जिस तरह से मनीष जी ने अभी जिक्र किया है कि जो भी हुआ अचानक से तो नहीं हुआ। जी रवि जी, चलिए शायद फिलहाल आवाज पहुंच नहीं पा रही, कुछ टेक्निकल इशू है। निशिकांत जी आप ही के पास आना चाहूंगी। जी जी वर्ल्ड में डाल दी। रवि जी आवाज मिल पा रही है आपको? ब्रेक आ गया, इसमें आजकल ब्रेक ले लेते हैं। ऐसा है क्या? चलिए शायद फिलहाल संपर्क हो नहीं पा रहा है। निशिकांत जी देखिए बात बार बार वहीं अड़ जाती कि अगर किसी के मन में थोड़ा भी संशय हो तो उसको स्पष्ट किया जाए। तो देखिए शराब घोटाले मामले में कार्रवाई लगातार जारी है, लेकिन उतने ही सवाल एक बार फिर से उठ चुके हैं क्योंकि कार्रवाई हुई है, पहले कवासी लखमा पर हुई है और अब कार्यालय को अटैच किया गया है, जिसको लेकर सियासत एक बार फिर से शुरू हो चुकी है।
और घेरे में हैं फिर से जांच एजेंसियां, जिन पर लगातार सवाल उठते आए हैं। ठीक है, चलिए एक बार फिर से चर्चा में मैं लौटूंगी। हमारे साथ रवि जी जुड़ चुके हैं। रवि जी, आवाज मिल पा रही है आपको? जी आवाज आ रही है, बताएं। जी रवि जी, आप अपनी बात रख रहे थे, रखिएगा। मैं खुशी जी अभी पूरी बात सुन नहीं पाया हमारे पत्रकार महोदय की, लेकिन मनीष भैया की कुछ बात मैं सुन रहा था। देखिए, मेरा प्रश्न आप समझने की कोशिश कीजिए। आज कार्यवाही हो रही है बहुत सारे लोगों के खिलाफ। अभी तक के जब किसी व्यक्ति के खिलाफ कार्यवाही होती है तो प्रोविजनल अटैचमेंट ऑफ द प्रॉपर्टी जो होता है वो उसी व्यक्ति की प्रॉपर्टीज के ऊपर अभी तक के एक्शन लिया जाता था, लेकिन ये पहली बार हो रहा है। मैं मतलब हैरान हूं इस बात को देख करके कि पहली बार इतिहास में होने वाला है, और ये बहुत बड़ी साइटेशंस बनेगा। आप देखिएगा, ये मैटर चैलेंज होगा अभी कोर्ट्स में कि बगैर शो कॉज नोटिस दिए आप जिसकी संपत्ति को अटैच करने की बात कर रहे हैं, न तो उससे कोई शो कॉज दिया गया, ना उससे कोई दूसरे प्रकार की नोटिस दी गई कि हम आपकी संपत्ति के खिलाफ कार्यवाही कर लेंगे। ऐसा कभी नहीं होता है खुशी जी। हम भारत देश में रहते हैं, संविधान से चलता है। अभी हमारे भाई निशिकांत जी भी इमरजेंसी की गुहार और बहुत सारी चीजें लगाए पड़े थे। मैं बताना चाहता हूं, अगर देश में इमरजेंसी लगाई गई थी तो वो भी संविधान के अंतर्गत थी। सही और गलत के विषय पे मैं नहीं आ रहा हूं, लेकिन नियम कायदे कानून कोई भी फॉलो किए जाएंगे तो वो तो वही किए जाएंगे ना खुशी जी, जो लेट डाउन प्रोसीजर्स है। हाँ। क्या बगैर किसी को बताए, क्या बगैर आप कोई नोटिस दिए, क्या आप किसी की भी संपत्ति को अटैच कर सकते हैं? ऐसा कभी नहीं हुआ। आप कोई भी, मैं तो पेशे से चार्टर्ड अकाउंटेंट हूं, बहुत सारे लीगल मैटर्स की मैंने प्रैक्टिस करता हूं। जीएसटी ले लीजिए, इनकम टैक्स ले लीजिए, या बहुत सारे पीएमएलए के भी मैटर्स पे मैं डील करता हूं। तो मैं आपको बताना चाह रहा हूं, ऐसा कभी नहीं होता है कि बगैर शो कॉज नोटिस दिए, बगैर कारण बताओ नोटिस दिए आप किसी व्यक्ति की संपत्ति को अटैच कर लेंगे। हमारे देश में ऐसा प्रावधान है ही नहीं। अगर आपको किसी भी व्यक्ति के खिलाफ अगर कोई एक्शन लेना है रहता है तो आपको सबसे पहले कारण बताओ नोटिस दिया जाता है, उसके बाद ही होती है। और आप बाकी सारी चीजें निकाल लीजिए, हर जगह यही प्रोसीजर फॉलो होती है। ठीक है, चलिए जवाब ले लेते हैं। ये क्या हो रहा है हमारे देश में? ठीक है, चलिए जवाब निशिकांत जी। खुशी जी, जिस प्रकार से शराबबंदी के नाम पे आई हुई कांग्रेस आज भ्रष्टाचारियों को बचाने में लगी हुई है, प्रयास करिए बचाने के लिए। विषय बस इतना उठा लीजिए इनसे कि 2161 करोड़ रुपए का राजस्व नुकसान हुआ कि नहीं हुआ, इतने लोग सिंडिकेट में थे कि नहीं थे, कवासी लखमा ने खुद स्वीकार किया कि नहीं किया। अब उस पे भी कांग्रेस पार्टी को दिक्कत है। बहुत सारे कानून की बात कर रहे हैं हमारे भाई चार्टेड अकाउंटेंट होकर, ठीक है, कानून की बात करें तो रात में तो आप आतंकवादी के लिए हाई कोर्ट खुलवा लेते, सुप्रीम कोर्ट। अपने नेता के लिए क्यों नहीं खुलवा रहे हो आप जाकर रात में? अच्छा, समय नहीं होगा भाई साहब के पास, या ऊपर से मैसेज नहीं आया होगा कि हाई कोर्ट खुलवा लो आपको। अरे रिलीफ मिल सकती है आपको इतने कानून का जानकार आप बने हुए रवि गवलानी जी, सीए होने के बावजूद। तो हाई कोर्ट चले आते हैं साहब, यहाँ खुशी जी आपको रिबेट दे देंगे क्या, या मैं रिबेट दे दूंगा आपको? इतने बड़े बड़े वकील माशाअल्लाह आपके पास हैं, आतंकवादियों तक का पैरवी कर देते हैं, तो अपने नेता के लिए पैरवी नहीं करा पा रहे। क्यों बेल नहीं मिल रहा है कवासी लखमा को? पीएमएलए की बात कर रहे हो, क्यों बेल नहीं मिल रहा है? सुप्रीम कोर्ट तक से राहत नहीं मिल रहा, क्या कारण होगा? इस तरह से प्रदेश की जनता को और देश की जनता को गुमराह करने का कोई प्रयास मत कीजिए। आपातकाल में मैं इसलिए गया कि आप बोले कांग्रेस कार्यालय अटैच कर दिया गया। अरे पूरे देश को आपने अटैच करा दिया था। ठीक है, उस समय तो आपको कोई कानून। ठीक है, चलिए बिल्कुल जवाब में लेती, लेकिन फिलहाल क्योंकि समय की कमी है। ठीक है, चलिए 10 समय की कमी है। श्रीकांत जी, बिल्कुल बीच में थोड़ा टेक्निकल इश्यू हो गया था, नहीं तो मैं बिल्कुल चर्चा को और आगे बढ़ाती। फिलहाल क्योंकि चर्चा को समाप्त करना पड़ेगा। आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया इस चर्चा में जुड़ने के लिए। तो देखिए, कुल मिलाकर देखा जाए एक बार फिर से सियासत का केंद्र जांच एजेंसियां जो कि लगातार कार्रवाई तो कर रही है, लेकिन कार्रवाई के साथ ही एक बड़ा प्रश्न चिन्ह उन पर खड़ा कर रहा है विपक्ष। खासतौर पर शराब घोटाला मामला जो कि लगातार चर्चित है, और इस पर एक बार फिर से कार्रवाई की गई है, कांग्रेस कार्यालय को अटैच किया गया है, और तमाम सवाल अब भी जारी है। फिलहाल गुवाहाटी छत्तीसगढ़ में बस इतना ही। आप बने रहिए IND 24 के साथ। नमस्कार।